हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला लगाकर पूरी बाजी ही पलट दी है। और अब न तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई बड़ा खतरा है और न ही सरकार पर। अब खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ उन विधायकों पर जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी और जिनके बूते बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब पाले हुए थी। तो आखिर सुक्खू ने ऐसा किया क्या है कि पूरी बाजी ही पलट गई, और आखिर बीजेपी का वो फॉर्मूला कौन सा है जिसे सुक्खू ने बीजेपी के ही खिलाफ इस्तेमाल कर अपनी सरकार बचा ली? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हिमाचल प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसकी वजह से कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। अब जब 6 विधायक बागी हुए तो भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में सरकार बनाने की उम्मीद दिखने लगी। रही सही कसर सुक्खू सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह ने पूरी कर दी, जिन्होंने सुक्खू सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। इसके बाद तो लगभग तय हो गया कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार नहीं भी गिरेगी तो कम से कम सुखविंदर सिंह सुक्खू को तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर सीएम सुक्खू को याद आया बीजेपी का आजमाया हुआ फार्मूला और उसका इस्तेमाल कर दिया बीजेपी के ही विधायकों पर, जिसमें मदद की हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने। दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने 17 फरवरी को जो बजट पेश किया था उसे 28 फरवरी को विधानसभा से पास करवाना था। इसके लिए कांग्रेस की ओर से व्हिप भी जारी किया गया था, लेकिन बजट के दौरान भी कांग्रेस के 6 बागी विधायक नहीं पहुंचे। इससे बीजेपी की उम्मीदों को और बल मिल गया। बाकी तो 27 फरवरी को हुई राज्यसभा की वोटिंग के बाद तो बीजेपी ख्वाब पाले ही हुए थी कि वो तो अब सरकार गिरा देगी। तो बीजेपी विधायकों ने 28 फरवरी को बजट पास करवाने के दौरान थोड़ा सा हंगामा कर दिया और फिर एंट्री हुई विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की। उन्होंने लंच से पहले ही बीजेपी के 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में हंगामे के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने और राज्यसभा में हंगामे के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया था, तो विपक्ष के 15 विधायक कम हो गए। बचे खुचे बीजेपी विधायकों ने सदन का ही बायकॉट कर दिया और फिर सुक्खू सरकार ने ध्वनि मत से अपना बजट पास करवा लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बजट पास होने के साथ ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी कि अब विधानसभा का अगला सत्र तो कुछ महीनों के बाद ही होगा। और जब तक सत्र नहीं होता है, कम से कम सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही लाया जा सकता है और सदन तो अब स्थगित है। तो फिर सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, भले ही कुछ महीनों के लिए ही सही। और रही बात सुक्खू की, तो वो अभी तक सुरक्षित ही हैं। कह ही रहे हैं कि उन्होंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही वो इस्तीफा देने वाले हैं। से किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और आम परिवार से उठकर हमने राजनीति की है। ये जीत हमारी होगी। हाँ, अब खतरा कांग्रेस के उन 6 विधायकों को है जिन्होंने पहले तो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की और फिर बजट पास करवाने के दौरान भी व्हिप का उल्लंघन कर सदन में नहीं पहुंचे। तो अब कांग्रेस विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इन सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को अर्जी दे दी है। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हैं तो कांग्रेस के ही विधायक, तो फिर अगर आला कमान चाहेगा तो उन्हें फैसला करने में भी देर नहीं लगेगी और ये सभी विधायक अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। रही बात विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे की, तो खुद मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। देखिए, विक्रमादित्य का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए आप ये कहना कि विक्रमादित्य जी ने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ नाराजगी है उसको हम दूर करेंगे। हालांकि जिस तरह की चर्चाएं हैं वो तो ये कह रही हैं कि विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में जा रहे हैं
और अगर वो बीजेपी में जा रहे होंगे तब तो सुक्खू बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि सुक्खू के खिलाफ सबसे मुखर विक्रमादित्य सिंह ही हैं और उनकी बात का वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। तो विक्रमादित्य सिंह के बीजेपी में जाने का मतलब कांग्रेस का टूटना है, और अगर कांग्रेस टूटती है तो फिर कुछ महीनों के लिए ही सही सुक्खू की कुर्सी सुरक्षित है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।